धनवा। जी लंबरदार। अबे क्या कर रहा था, इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ। क्या करूं सर, रास्ते में एक डाकिया मिल गया। क्या मतलब? डाकिया मिल गया, कहीं से न्योता आया है। मेरा खत? आपके लिए खत आया है। झंडू, तुझे एक बात नहीं मालूम है? कौन सी बात? जिस दिन से हमने रणबीर का किस्सा खत्म किया है, हाँ और रोशनी से शादी करने के लिए फैसला किया है, हाँ, आए दिन इस रायपुर रियासत की लड़कियां हमें खत देना शुरू कर दिया है। हर लड़कियां यही चाहती है कि भूपेंद्र मुझसे शादी कर ले। लंबरदार, लेकिन तुम जानन ना ही ना। रुक, पहले इसको पढ़ने दे। ठाकुर भूपेंद्र सिंह, तुम्हें मेरे पहली दुश्मनी का नमस्ते। अबे झंडुआ, एक बात का पता लगा? हाँ? ये हमारे रायपुर रियासत में कौन ऐसी लौंडिया है साली जो मुझसे दुश्मनी रखती है? वह है, तुम नहीं जानते हो? वह लौंडेवा, वह जानते लियो के लौंडेवा का नहीं है। तब साले ने वह तुमका देखे जरूरत है। और आगे पढ़ने दे। पढ़ो। बात नमस्ते कि आपको मालूम हो कि जिसे तुम तबाह और बर्बाद करके छोड़ चुके हो, आजकल चंबल घाटी में रह रहा है। मैंने कल ही तुम्हारे मुनीम को मौत के अबे ये मुनीमो मर गया क्या? मुनीमो मर गया क्या? अब हम कहा देंगे, हम तो यहाँ भेली में रही थे। मैंने कल ही तुम्हारे मुनीम को मौत के घाट उतार दिया। मैंने कसम खाया है कि सूरज निकलने से पहले जमीन से लेके आसमान तक, स्वर्ग से लेके पाताल तक मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और जिंदा जला दूंगा। दस्तखत डाकू तूफान। झंडू, अब कुर्सी पर बैठ। कहेगा और कदाचित तूफान आता है तो कह देना भूपेंद्र मैं हूँ, मैं थाने जा रहा हूँ। समझा? सही कहे लंबरदार। हाँ, मैं जा रहा हूँ। अरे रुको रुको लंबरदार, रुको 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 रुको। लंबरदार, हमका छुट्टी दे दिन जाए। किस लिए? हमारी मेहरुआ का लौंडवा पड़ जाए। आज छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे नहीं लंबरदार। मैं कुर्सी पर बैठ, मैं थाना जा रहा हूँ। अरे दादा रे दादा, तो को हिया बैठे को मरे, मरे तो ठकुरे मरे, कहे के नौकर मरे, हम हो जा रहे। अरे सर, सर सर ये मेरे पास डाकू तूफान ने खत भेजा है। उसने कहा है कि सुबह सूरज निकलने से पहले जमीन से लेके आसमान तक, स्वर्ग से लेके पाताल तक वो मुझे मार डालेगा। मेरी जिंदगी बड़ी कीमती है सर, मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। ठाकुर साहब, आप चिंता न करें, अभी हम इंस्पेक्टर राजेश को बुलाते हैं। बुला लो सर, जल्दी करो सर, मुझे हेलो। हेलो, कौन? राजेश इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। आप तत्काल मेरे पास आ जाएं। क्या कोई जरूरी काम है? बहुत आवश्यक कार्य है। मैं पहुँच रहा हूँ। ओके। जय सर। सर गुड मॉर्निंग। कहो ठाकुर साहब, इतना घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हो? सर वो क्या है कि वो जो डाकू है ना तूफान सिंह, वो मेरे पास खत भेजा है। उसने लिखा है कि सुबह सूरज निकलने से पहले जमीन से लेके आसमान तक, स्वर्ग से लेके पाताल तक वो मुझे मार डालेगा। सर मुझे डाकुओं से बहुत डर लगता है। तूफान सिंह ने तुम्हारे पास खत भेजा है? जी हाँ सर। खत कहाँ है, दिखाओ मुझे। सर ये अफसर साहब लिए हैं। इंस्पेक्टर राजेश, ये पत्र आया हुआ है। ठाकुर भूपेंद्र सिंह, आप घबराइए नहीं। तूफान सिंह कुछ नहीं कर पाएगा जब तक यहाँ राजेश इंस्पेक्टर है। मुझे विश्वास है सर, मुझे विश्वास है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी हवेली पर इतना पुलिस पहरा आप लगवा दे कि परिंदा पर न मार सके। आप परेशान न हो, अपने हवेली पे चले। आपके हवेली के चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आएगी। शुक्रिया सर, शुक्रिया। चलिए चलिए अपने भेली पे। मुझे डर लगता है। अरे तुम्हारा पहले से गांठ फाटा था। अरे जाओ अपने हवेली पर रहो। आग मुझ। ठाकुर साहब, आप परेशान मत होइए। सर मेरे साथ कोई कांस्टेबल भेजा जाए। आप चलिए। मुझे बहुत डर लगता है सर।
मुंशी रामदयाल जी। ठाकुर के साथ जाइए आप, आओ इनकी हवेली तक छोड़कर आइए। आइए, चलिए चलिए, हम मैं बंदूक अपनी गोला फोर्स बांध इसी के वक्त चलते लगाता हैं। हूं। चलो चलो, ले चली मरवाट आई तुम। मुंशी रामदयाल जी। क्या हो रहा है? अरे हम कहे चलो, पहले इनके गांड फाटे थे। क्यों डर रहे हो? सर ये कह रहा है चलो मरवा डालेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, जाओ इसके साथ। अरे आओ यार, हम हैं, क्यों डरते हो? चलो, जो तुमका कोनो इदारा में ढकेल दे तो मरी हो। कट्टर विष्णु, तुमको ये मालूम होना चाहिए ठाकुर भूपेंद्र सिंह की हवेली के चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आना चाहिए। ठीक है। अगर हम लोग समय पर नहीं पहुंचेंगे तो तूफान सिंह जमींदार भूपेंद्र सिंह को जान से मार देगा। आओ इसी वक्त चलते हैं ठाकुर की चलिए। हवेली। सुंदर भाई, क्या बात? सुना, खबर मिली कि खत पाते ही ठाकुर भूपेंद्र सिंह थाने पहुंच गया और वो कोई नया अफसर आया है, राजेश। बहुत ईमानदार है वो। उसने वादा किया कि हम तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अच्छा, और सारी फोर्स लेकर उसकी हवेली के पास पहुंच गया। क्यों उसकी हवेली के पास पहुंच गया है? सुंदर भाई, हाँ। लेकिन साथ उससे ये नहीं मालूम कि मैं भी वकील था। और तुम लोग जाओ गांव के बाहर दूसरे गांव में, जहां गरीबों की बस्ती है, वहां हवाई फायर करो, शोरगुल मचाओ और जितनी फोर्स है वो वहां पहुंचेगी। और उसी वक्त मैं भूपेंद्र सिंह का अंत कर दूंगा। जय मां भवानी। जय बाबा। झंडवा हाँ लंबरदार। कुर्सी लगा साहब आ रहे हैं। हाँ? वो देख गाड़ी आ रही, वो देख। कहाँ गाड़ी आ रही? देखो आ रही। आ रहे हैं साहब। जी हाँ। अरे साहब, हाँ है तो भाई। जय सर। साहब नमस्कार। ठाकुर भूपेंद्र सिंह, आप नजर उठा के देख लिए, हवेली के चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। हाँ अब यहाँ पे आपको कोई खतरा नहीं है। डाकू तूफान यहाँ आने नहीं वाह पाएगा। अफसर वाह। साहब। अब तो ऐसा लगता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लंबरदार, अब हमका पुलिस कम दिखा थे, थोड़ी प्यासी पुलिस अब मंगा- वो देख देख देख। हवेली के चारों सब ऊपर तरफ देख। पुलिस लगी है। चारों तरफ हवेली की लगी है ना, देख। नहीं नहीं, थोड़ी प्यासी पुलिस मंगा लेंगे। पीएससी कहते हैं उसे। हाँ हाँ हाँ। ये घोड़े की आवाज सर, ये घोड़े की आवाज ऐसा लगता है कि बगल वाले गांव में डकैती पड़ रही है। ठाकुर भूपेंद्र सर। सिंह, आप निश्चिंत यहाँ से बैठिए। वाह बैठिए, मैं जाकर के देखता हूँ। सर, सर चलो आगे देखते हैं। आओ। साथियों, कहिए सरदार जी। मुझे लगता है कि पुलिस से पीछे पड़ी है और देखता उसका सामना करूंगा, उधर ठाकुर का काम हो जाएगा। क्यों नहीं सरदार आओ। जी?
सारे के सारे खत्म हो गए, लेकिन इसमें डाकू तूफान सिंह नहीं है। हो सकता है कि जमींदार भूपेंद्र सिंह की हवेली पे हो। डाकू तूफान, सिर्फ आखिरी गोली बची है तुम्हारे नाम की, और ये गोली तुम पर ही चलेगी। मैं आ रहा हूं जमींदार भूपेंद्र सिंह के। ठाकुर भूपेंद्र सिंह, हरामजादे, ये इस बंदूक में सिर्फ आखिरी गोली है, और ये आखिरी गोली तेरा सीना फाड़ देगी। आ रहा हूं ठाकुर भूपेंद्र सिंह। जय मां भवानी। तूफान सिंह, यह भूपेंद्र की आखिरी गोली है, और ये गोली तेरा सीने पर दागूंगा। यह भूपेंद्र का वादा है। ठाकुर भूपेंद्र सिंह, मेरे भी बंदूक में आखिरी गोली थी। चाहता तो इसी से तेरा सीना फाड़ देता, लेकिन अभी भी तेरे पिस्तौल में एक आखिरी गोली है। नहीं, मुझे मारना नहीं, मुझे नहीं मारना, मुझे मरने से बहुत डर लगता मौत है। से घबरा गया ठाकुर। इसी तरह मेरे भाई भी तड़फे थे, और मेरी भाभी माँ तड़फी थी, और इसी तरह सुंदर के माता पिता भी तड़फे थे। तड़प तड़प ठाकुर। मुझे नहीं मारना, मैं तुम्हारे हाथ में हूं, मुझे नहीं मारना। ठाकुर। मर गया साला मेरा दुश्मन। भैया, मैंने तुम्हारा और भाभी माँ का बदला ले लिया। अब चाहे जो भी सजा मिले, हंसकर कबूल कर लूंगा, क्योंकि जो कसम खाई थी वो पूरी हो गई। अब तो ना जीने का शौक, न मरने का कोई गम है। यू आर अंडर अरेस्ट। मुंशी रामदयाल, जी सर। तूफान के हाथों में हथकड़ी लगाओ। पहले हथियार दीजिए हमें, नहीं हमको पेलपाल के रामपाल बना दे। डाकू का काका, साहेब डाकू और जरूर ले आ चलो गए। इसको साथ में, चलिए आग में बंद किया जाए। चलिए। खैरी साहब, हाँ, ठहरो साहेब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे तूफान को छोड़ दीजिए। इनके सिवा हमारा कोई नहीं है। मैं किसके सहारे रहूंगी और मेरा जीवन किसके सहारे व्यतीत होगा? इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे तूफान सिंह को छोड़ दो। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तूफान सिंह कानून को अपने हाथों में लिया। इसकी सजा होगी। फिर भी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर रहम खाओ, मुझ पर तरस खाओ। मेरा इस दुनिया में अब कोई और नहीं है इनके सिवा। मैं तन्हा हूँ। ठीक है, आप घबराइए नहीं। तूफान सिंह को जेल होगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे सबके ऊपर। हम लोग खिलाएंगे पिलाएंगे, आपको सुख से रखेंगे। और तूफान सिंह, मैं ये जानता हूं, डाकू बने हैं, सरकारी वकील थे। आप घबराइए नहीं, मैं बहुत जल्द आपको
गवर्नमेंट की तरफ से सिफारिश लगवा करके बहुत जल्द तुम्हारी रिहाई करवाऊंगा। मुंशी रामदयाल जी लेकर के चलो तूफान सिंह को। तुम चलो साहब, हम लाई थे इनका किंचक बतला ले दियो। बहुत अच्छी बात। चलिए। आप तो जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा? रोशनी, दिल मत छोटा करो रोशनी। मेरी सजा खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब तक मैं कहाँ रहूं? इंस्पेक्टर साहब कितने अच्छे हैं। उन्होंने कहा जब तक मैं जेल में रहूंगा तुम्हारी हिफाजत साहब खुद करेंगे। घबराओ नहीं रोशनी, मेरी सजा पूरी हो जाए मैं वापस आ जाऊंगा। चलिए अपना ख्याल रखना। चलिए।